हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 8th के लिए चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे और इसके थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ। 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। हमें क्या बताना है कि जो ये 3 पॉइंट्स में हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, इनका यूज़ करके क्या हम क्वाड्रिलेटरल ABCD को पैरेललोग्राम ABCD बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। अब इसके लिए देखो क्या है, मेन बात क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तभी आप उनको अप्लाई करोगे, तभी आप बता सकोगे कि ये चीज़ें यूज़ करके, ये तीनों पॉइंट्स यूज़ करके सेपरेट जो क्वाड्रिलेटरल है उसको आप पैरेललोग्राम बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नीड है इस क्वेश्चन में हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नीड है कि हमें इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पता हो। ठीक है, प्रॉपर्टीज सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। वैसे तो मैंने पहले के 2-3 क्वेश्चंस जो थे इसके, उसमें भी मैंने आपको बताई हैं, बट इस क्वेश्चन में मैं आपको अगेन वो प्रॉपर्टीज़ रिपीट करती हूँ ताकि अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है तो उसे बिल्कुल स्टार्टिंग से उस चीज़ की नॉलेज हो। ठीक है, प्रॉब्लम ना हो कि आप पहले प्रॉपर्टीज़ पता करो उसके बाद ये क्वेश्चन करो। तो डिस्कस कर लेते हैं इसे। देखिए बेटा, ये मैंने ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब पहले समझो, एक ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स होती हैं। क्वाड्री मीन्स होता है 4, लेटरल मीन्स होता है साइड। ठीक है, तो एक ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स हैं उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब ये कैसा भी हो सकता है, स्क्वायर भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है, देन आपका ट्रेपीजियम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, मतलब कोई भी शेप जिसकी 4 साइड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल हैं। अब क्वाड्रिलेटरल में हमें क्या बताना है, पैरेललोग्राम बनाना है इसको। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो इसकी साइड्स और एंगल्स से रिलेटेड है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एंगल और साइड्स की ही बातें बोली हुई हैं करने के लिए प्रूफ। सो समझो इस बात को पहले आप। फर्स्ट, जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं, ऑपोजिट का मतलब आमने सामने की, AD CB ये दोनों ऑपोजिट हैं, AB और CD इधर से ऑपोजिट हैं। ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी एक दूसरे के, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसके एंगल से रिलेटेड कि इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे, एंगल B और एंगल D इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। तीसरी बात भी इसके एंगल से रिलेटेड है कि जो इसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ के, A और B एडजेसेंट हैं, इधर से A और D एडजेसेंट हैं, इधर से B और C एडजेसेंट है, इधर से C और D एडजेसेंट है। मतलब कि जैसे आप लाइन से चलते जाओगे तो लाइन से आने वाले 2 एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल होते हैं। सेम आपका साइड्स में भी होता है, एडजेसेंट साइड्स भी होती हैं। ठीक है, तो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो दोनों मिलके सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। मतलब एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 होगा, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, C प्लस D 180, D प्लस A 180। ओके, पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, D और B दोनों के दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल हैं। अब देखो पैरेललोग्राम जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, 5th प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं, ये होती है कि अगर इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा तो बाकी के सारे 90 डिग्री होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी के तीनों जो हैं बचे हुए ये भी 90 डिग्री ही होंगे। अब फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है कि B और D क्या होंगे, आपके ऐड करके 180 डिग्री आएगा। अब इसके लिए क्या है, देखिए ये हो सकता है, डेफिनेटली ये हो सकता है, बट इसके लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेंगी। सो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यस बट इट शुड फॉलो। क्या फॉलो करना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट तो ये है इसका, पॉइंट A लिख लेंगे, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स शुड बी 180। और दूसरा इसमें क्या होना चाहिए, ऑपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल।
क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टीज़ की एंगल के हिसाब से होती है कि जो ऑपोजिट एंगल है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि एंगल डी और एंगल बी को ऐड करके 180 आना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो जो ये क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, क्योंकि ये एंगल से रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन आया है तो आप एंगल से रिलेटेड ही इसकी प्रॉपर्टी इसमें देखोगे, ठीक है। तो एंगल से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी होती हैं, इसमें दो होती हैं, एक तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए और दूसरा जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनको ऐड करके 180 आना चाहिए। अब देखो इन्होंने कहा है कि ये दोनों एंगल को ऐड करके 180 आना है। अब ये दोनों क्योंकि ऑपोजिट एंगल हैं तो ऑपोजिट एंगल हैं तो 180 कैसे आएगा, क्योंकि जो आपका पैरेललोग्राम होता है उसमें आपका अगर एक एंगल 90 डिग्री आता है तो बाकी सारे भी 90 डिग्री हो जाते हैं। इसका मतलब अगर एक ये वाला 90 आ गया तो ऑब्वियसली आपका ये एंगल भी 90 ही आएगा, यानी कि जो ऑपोजिट एंगल हैं अगर वो इक्वल हो जाते हैं तो हमारा ये जो है काम हो सकता है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसके लिए एंगल्स वाली दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, एडजेसेंट मैंने आपको बताया था जो साथ साथ के एंगल होते हैं उनको ऐड करके कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो यही दो चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी हैं कि यस ये काम हो सकता है, बट इसके लिए ये दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब कि दो आप रूल्स बोल सकते हो, बातें बोल सकते हो, ये दोनों क्या होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए, तो ही ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। सो करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें। देखिए साइड्स की लेंथ दी हुई है ए बी और डी सी, यानी कि दोनों ऑपोजिट साइड हैं, ये दोनों इक्वल दी हुई हैं 8 सेंटीमीटर। इसके बाद ए डी दे दी 4 और ये बी सी दे दी 4.4। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब ये वाला पेयर तो इक्वल है, सॉरी ये वाला पेयर तो इक्वल है, बट ये वाला पेयर इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो हमें मेजरमेंट्स दी हुई हैं इससे हम एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ नहीं कर सकते। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। और आप यहाँ पे ब्रैकेट में इसका रीज़न भी देंगे। रीज़न क्या लिखेंगे आप, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, एंगल ए दिया है 70, एंगल सी दिया है 65। अब ये भी तो बात गलत हो गई ना, पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब अगर ये 70 और ये भी 70 होता तो बात ओके थी, बट यहाँ पे तो दोनों डिफरेंट हो गए, इट मीन्स इसका भी आंसर क्या है, नो। और यहाँ पे भी आपको रीज़न देना पड़ेगा, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, एटलीस्ट एक फ्रेंड, एक क्लासमेट के साथ तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।